बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स का टॉपिक स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कवर करेंगे। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम में हमने देखा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के स्ट्रक्चर को हमने देखा। अब है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज अ बंडल ऑफ न्यूरॉन्स दैट कैरी इनकमिंग एंड आउटगोइंग मैसेजेस बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। यानी एक ऐसे न्यूरॉन्स का बंडल है जिनका क्या काम है कि वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्रेन की तरफ आने वाले मैसेजेस और ब्रेन से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाने वाले मैसेजेस जो है उनको कैरी करता है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास ब्रेन है, ठीक है, जो कि न्यूरॉन्स पे मुश्तमिल होता है। इसी तरह जो है ये हमारे पास एक ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है स्पाइनल कॉर्ड और ये भी बंडल ऑफ न्यूरॉन्स पे मुश्तमिल होता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में जो न्यूरॉन्स होती हैं उनको हम कहते हैं एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। और ये क्या काम कर रहा है कि ब्रेन से जो मैसेज बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाने हैं वो सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाते हैं और इसी तरह बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से मैसेजेस जो हैं सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड से गुजर कर जो है टुवर्ड्स द ब्रेन जाते हैं। तो इट्स मीन कि ये उन मैसेजेस को आउटगोइंग और इनकमिंग मैसेजेस को जो है वो कैरी करता है। शेप, इट इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है स्पाइनल कॉर्ड विच इज कंसिस्ट ऑफ बंडल ऑफ न्यूरॉन्स। ये कहाँ से अराइज होता है कि ये ब्रेन का जो लास्ट पोर्शन है मेडुला ये यहाँ से अराइज होता है, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और लोकेशन क्या है, लोकेटेड इन द वर्टिब्रल कॉलम। और ये कहाँ पे इसकी लोकेशन है कि हमारी बॉडी में जो है जो कि वर्टिब्रल कॉलम विच कंसिस्ट ऑफ बोन्स वर्टिब्री पे मुश्तमिल होता है जो कि एक बोनी स्ट्रक्चर है, उसके दरमियान जो है केनाल होती है। उस केनाल में बंडल ऑफ न्यूरॉन्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। सो बेसिकली इट इज लोकेटेड इन द वर्टिब्रल कॉलम, यानी वर्टिब्रल कॉलम की जो केनाल होती है उसके दरमियान जो है ये मौजूद होता है। लेंथ मोस्टली जो है इसकी लेंथ जो है वेरी करती है अकॉर्डिंग टू हाइट, लेकिन जो मेल्स होते हैं उनमें मोस्टली इसकी हाइट होती है 45 सेंटीमीटर और जो फीमेल होती हैं उनमें जो है 43 सेंटीमीटर मोस्टली इसकी होती है। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे देखें ये ब्रेन को हाईलाइट किया गया है। ब्रेन के एंड से जो है देखें ये ब्लैक कलर में जो नजर आ रहा है ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अराइज हो रहा है, ठीक है, जिसको हम जो कि बंडल ऑफ न्यूरॉन्स पे मुश्तमिल होता है। इसमें न्यूरॉन्स होती हैं एसोसिएटिव, इनको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास है स्पाइनल कॉर्ड। अब हमने कहा था स्पाइनल कॉर्ड इज लोकेटेड इन द वर्टिब्रल कॉलम, यानी वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान जो है ये मौजूद होता है। अब ये देखिए ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस आ रही है ये हमारे पास है वर्टिब्रल केनाल। इस केनाल के अंदर जो है ये स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है और ये इसके इर्द गिर्द जो है हमारे पास क्या है, ये छोटी छोटी बोन्स आपको नजर आ रही होंगी, इनको हम क्या कहते हैं, ये ब्लैक कलर में जो है इनको हम कहते हैं वर्टिब्री। और ये वर्टिब्री मिलकर हमारा वर्टिब्रल कॉलम यानी जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं ये हमारा बना रही है पोर्शन। और वर्टिब्रल कॉलम से इनर साइड की तरफ क्या है, हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है। स्पाइनल कॉर्ड से बाहर जो है 3 मेम्ब्रेनस लेयर, जैसे कि ब्रेन में हमने पढ़ा था प्रोटेक्शन के लिए मेनिंजिस की लेयर होती है, 3 मेम्ब्रेन लेयर होती है, उसको मेनिंजिस कहते हैं। और उन लेयर्स के दरमियान क्या होता है, फ्लूइड होता है, ठीक है, जिसका काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना आउटसाइड हार्म से या कोई डैमेज, आउटसाइड जो भी डैमेज हो उससे कुशन का काम करते हैं। ये लेयर्स प्रोटेक्शन करती हैं स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है। तो इट्स मीन्स दरमियान में जो वर्टिब्रल केनाल है उसके दरमियान में क्या मौजूद है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से बाहर 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं मेनिंजेस की, उनके दरमियान सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है और फिर उसके बाहर जो है क्या मौजूद है, एक बोनी स्ट्रक्चर जो है प्रोटेक्शन के लिए मौजूद है। ब्रेन में बोनी स्ट्रक्चर जो था वो क्या था, क्रेनियम था, और क्रेनियम से ऑनवर्ड क्या थी, इनर साइड पे ये मेनिंजेस की लेयर्स थी। सो इट्स मीन कि जो मेनिंजेस और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो स्पाइनल कॉर्ड में भी थ्रू आउट रन कर रहा होता है और उसकी प्रोटेक्शन कर रहा होता है। सो इन 3 चीज़ों मेनिंजेस, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और जो वर्टिब्रल कॉलम है ये जो है बोनी स्ट्रक्चर, ये तीनों मिलकर जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है।
अब हमने ये जो इस डायग्राम में शो किया गया, अब ये जो वर्टिब्रीज होती हैं इनकी लोकेशन की बेस पे इन वर्टिब्री को हमने डिफरेंट नेम दिए हुए हैं। लाइक स्टार्ट पे जो वर्टिब्री होती हैं उनको हमने सर्विकल वर्टिब्री कहते हैं। जो चेस्ट रीजन में होती हैं उनको हम थोरेसिक वर्टिब्री कहते हैं। इसी तरह फिर लंबर वर्टिब्री आ जाती हैं और सैक्रल वर्टिब्री आ जाती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं फंक्शन की तरफ। फंक्शन क्या है? जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, इट कंडक्ट इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। इट कंडक्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन, यानी ये बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट से सेंसरी इंफॉर्मेशन लेकर टूवर्ड्स द ब्रेन जो है पहुंचाता है, यानी ब्रिज का काम कर रहा है। सबसे पहले जो है जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो स्पाइनल कॉर्ड से होकर ही कहाँ पे जाएगी? इस स्पाइनल कॉर्ड से गुजर के ही ब्रेन तक जा सकती है। सेकेंड, इट कंडक्ट मोटर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन टू वेरियस इफेक्टर्स। ये क्या करता है? ब्रेन से फिर जो मैसेज बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाने हैं वो भी सबसे पहले इस स्पाइनल कॉर्ड से ही गुजरते हैं और फिर इस स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, जिनको हम इफेक्टर बोलेंगे, जिन्होंने रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है, जो हमारे रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने वाले बॉडी पार्ट्स होते हैं उन तक जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि क्या करता है? कंडक्ट करता है मोटर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन टू ओवर वेरियस इफेक्टर। वो इफेक्टर हमारे क्या हो सकते हैं? हमारे स्केलेटल मसल भी हो सकते हैं, कार्डिक मसल, हार्ट के मसल भी हो सकते हैं, स्मूथ मसल लाइक जिस तरह एसोफेगस में जो है हमारे मसल मौजूद होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं। इसी तरह ग्लैंड्स को जो है ये मोटर इन्फॉर्मेशन भी जा सकती है ब्रेन से इस स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, कि वो डिफरेंट हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट करें। थर्ड, इसका काम जो मेन है, इट आल्सो एक्ट एज रिफ्लेक्स सेंटर। रिफ्लेक्स सेंटर का भी काम करता है, यानी ये क्या करता है कि ये ऑटोमेटिक और सडन रिस्पांस जो है ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट के बगैर जो रिस्पांस होते हैं वो भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी सेम जैसे ब्रेन में न्यूरॉन्स मौजूद होती हैं इसी तरह इसमें भी एसोसिएटिव न्यूरॉन्स मौजूद होती हैं। और समटाइम क्या होता है कि जब सपोज हम किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं और फौरन हाथ पीछे खींच देते हैं तो जल्दी से वो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड में आती है। स्पाइनल कॉर्ड इससे पहले कि वो मैसेज जो है ब्रेन तक पहुंचाए और फिर ब्रेन से प्रोसेसिंग होने के बाद जाए, क्या करता है कि खुद ही उन इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके पूरी रिस्पांस जो है प्रोड्यूस करवाता है और हम हाथ जो है पूरी पीछे खींच लेते हैं। तो ऐसा एक्शन जो सडन एक्शन होता है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन, उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और ये समथिंग क्या होता है कि ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ये भी रिफ्लेक्स सेंटर का काम। स्पाइनल कॉर्ड हमने देख लिया, ठीक है। अब हम आते हैं टुवर्ड्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? पेरिफेरी जो इर्द गिर्द मौजूद हो। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इर्द गिर्द जो सिस्टम हमारा मौजूद है, नर्वस सिस्टम, उसको हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन, और ये दरमियान में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। अब यहाँ ये सिस्टम है हमारा क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब यहाँ से आप ये जो देख सकते हैं ये ब्रांचेस जितनी भी अराइज हुई हैं, ये जो नर्वस सिस्टम है हमारा, ये ब्रांचेस जो है शो कर रही हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, विच अराइजेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और इसका काम क्या? ये बॉडी के हर पार्ट तक जो है ये पहुंचा हुआ होता है और इस मीन के बॉडी के हर पार्ट से जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये लेकर आता है, स्पाइनल कॉर्ड में जाती हैं वो इंफॉर्मेशन और स्पाइनल कॉर्ड से होती हुई ब्रेन में जाती है। ब्रेन प्रोसेसिंग करता है, दोबारा से जो पैगाम है, मैसेज जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ कहाँ पे? इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू जो है इफेक्टर सेल्स तक जो है वो पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और ये किससे मिलकर बना होता है? नर्व से। नर्व क्या होती हैं कि बेसिकली जब बहुत से न्यूरॉन्स की एक्सॉन आपस में मिलें और एक बंडल की फॉर्म में आ जाएं, ठीक है, बहुत से एक्सॉन बंडल की फॉर्म में आ जाए और उनके इर्द गिर्द एक कवरिंग भी हो जाए, ठीक है, एक शीट उसको कवर करे, तो हम कहते हैं वो बंडल ऑफ एक्सॉन को हम बोलते हैं कि वो हमारे पास नर्व है। तो बेसिकली जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इट कंसिस्ट ऑफ नर्व्स, ठीक है। अब वो नर्व्स कितनी तरह की होती हैं? दो तरह की नर्व्स होती हैं। एक तो होती है क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स वो होती हैं जो कि
हमारे ब्रेन से निकलती है। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नर्व्स निकल रही हैं ब्रेन से वो कौन सी वाली हैं, क्रेनियल नर्व्स हैं, ठीक है, जो कि हमारे आईज, शोल्डर, हेड और ऊपर ये जो पोर्शन है यहाँ से पेगामास जो है वो डायरेक्टली ब्रेन की तरफ लेके जाती हैं और फिर ब्रेन से डायरेक्टली यहाँ पे जो है मैसेजेस आते हैं। और दूसरी होती है स्पाइनल नर्व, और स्पाइनल नर्व के 31 पेयर्स होते हैं जो कि कहाँ से अराइज होते हैं, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रहे होते हैं। तो और ये हमारी दोनों क्रेनियल और स्पाइनल नर्व मिलकर क्या बना रही हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना रही हैं। तो ये स्पाइनल नर्व बाकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, टांगों, बाजू, बॉडी के हर पार्ट तक ये फैली होती हैं और ये फिर इन पार्ट्स से मैसेजेस पहले लेकर आती हैं, पहले स्पाइनल कॉर्ड से गुजरता है फिर ब्रेन तक, और फिर इसी तरह ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड और फिर टारगेट एरिया की तरफ यानी इफेक्टर सेल्स की तरफ जाता है। सही है। अब हम देखते हैं peripheral nervous system, division of nervous system containing all the nerves that lie outside the central nervous system। के नर्वस सिस्टम में ऐसी नर्व जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर जो है मौजूद होती हैं, जितनी भी नर्व वो मिलकर हमारा क्या बनाती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इस नर्व्स क्या होती हैं, नर्व इज मेड अप ऑफ सेवरल एक्सॉन दैट आर बाउंड टुगेदर। सो नर्व क्या है कि ऐसा हमारे पास बंडल होता है एक्सॉन्स का जो कि आपस में बाउंड हुए होते हैं और इनके इर्द गिर्द एक कवरिंग होती है, ठीक है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कितनी तरह की नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व्स होती हैं और स्पाइनल नर्व्स होती है। क्रेनियल नर्व्स वो जो कि क्रेनियम यानी ब्रेन के पोर्शन से अराइज होती हैं, 12 पेयर्स होते हैं इसके, और स्पाइनल नर्व्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हुई होती हैं। अब बेसिकली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो तरह की मोटर नर्व्स आएंगी। एक होती है सेंसरी नर्व और एक होती है मोटर नर्व। सेंसरी नर्व क्या करती हैं कि बॉडी के सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वहां से इंफॉर्मेशन लेकर आती हैं, स्टिमुलस लेकर आती हैं और टुवर्ड्स द ब्रेन पहुंचाती हैं, ठीक है। और मोटर नर्व्स कौन सी होती हैं, ऐसी नर्व्स जो क्या करती हैं कि ब्रेन के मैसेज को टुवर्ड्स द इफेक्टर सेल जो है पहुंचाती हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरह की नर्व्स जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मौजूद होती हैं। एक तो है कि लोकेशन की बेस पे जहां से वो अराइज हो रही होती हैं उनको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। और दूसरा है उनके फंक्शन की बेस पे उनकी डिवीजन है कि क्या काम करती हैं। तो सेंसरी नर्व क्या करती हैं, बॉडी पार्ट्स से टुवर्ड्स द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड लेके आती हैं मैसेज को, और जो मोटर नर्व्स हैं वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को लेकर जाती है टुवर्ड्स द इफेक्टर सेल्स, ठीक है। अब आ जाते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इसका काम क्या है। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या कहते हैं, कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द ऑर्गन, लिम्स एंड स्किन। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उसको कनेक्ट करते हैं बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ, लिम्स लाइक बाजू हो गए, टांगे वगैरह, इनके साथ कनेक्ट करता है, एंड स्किन के साथ कॉन्टेक्ट जो है कनेक्ट करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं येलो कलर में जो नजर आ रहा है। सेकंड, कैरीज सेंसरी एंड मोटर इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी सेंसरी इंफॉर्मेशन जो होती हैं वो लेकर आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, और फिर जो है मोटर इंफॉर्मेशन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टुवर्ड्स द इफेक्टर सेल जो है पहुंचाता है विद द हेल्प ऑफ नर्व सेल। उसके बाद अलाउ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू रिसीव एंड सेंड इंफॉर्मेशन टू अदर एरियाज ऑफ द बॉडी। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो है अलाउ करता है कि वो बॉडी इसके थ्रू ही, देखें ये जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है इसी के थ्रू जो है, इन्हीं नर्व्स ये येलो नजर आ रही हैं, इन्हीं के थ्रू जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट से जो है वो मैसेज ले सकता है और मैसेज पहुंचा सकता है। अगर ये नहीं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नहीं काम करेंगे, सपोज लिम्ब में जाने वाली पेरिफेरल जो नर्व्स हैं वो काम नहीं करती, स्पाइनल नर्व्स जो हैं, तो ऑटोमेटिकली वो पोर्शन जो है वो मुतासिर होगा और प्रॉपरली काम नहीं कर सकेगा और मैसेजेस जो है वो कन्वे नहीं हो पाएंगे और एज ए रिजल्ट जो है मतलब उस पोर्शन का जो है पैरालिसिस भी हो सकता है। इसके बाद है इट रेगुलेट इनवॉलंटरी बॉडी फंक्शंस लाइक हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग, और जो बॉडी के इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं जो ऑटोमेटिक फंक्शन होते हैं विदाउट द विल ऑफ अ पर्सन, वो फंक्शन भी जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है परफॉर्म कर रहा होता है लाइक हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग वगैरह। ये तो था आज का लेक्चर, इसमें हमने स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। थैंक यू।